तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और ये जो शहर है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और जितनी भी शहर है अरब में जितनी भी शहर और जितनी भी जो है कंट्री है, ज़्यादातर यहाँ 8 कंट्री से घिरा हुआ ये शहर है सऊदी अरब। और सबसे साफ़ सुथरा ये शहर है, यानी दुबई के बाद से सबसे साफ़ सुथरा जो है शहर ये रियाद शहर है। और ये विदेशी लोगों का जो है बहुत बड़ा जो है हुजूम है यहाँ पे। विदेशी और देसी जो लोग हैं यहाँ सऊदी के नागरिक, वो भी बहुत तादाद में हैं इस शहर में। और ये शहर का जो क्षेत्रफल है करीब पटना, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद इन सब से थोड़ा छोटा है। शहर से आप जैसे ही आप यानी 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर बाहर निकलिए, उसके बाद से शहर का कनेक्शन ख़त्म होने लगता है और आपको सिर्फ बालू, रेत और खाली मैदान यही मिलेगा। यानी आप शहर से उत्तर की तरफ चलिएगा तो आपको घर द्वार बहुत कम मिलेगा 300 किलोमीटर दूर बाद आपको फिर घर द्वार फिर मिलेगा, वो भी 20-25 किलोमीटर के अंदर तक। फिर उसके बाद से फिर 400 किलोमीटर तक कोई घर द्वार नहीं मिलेगा, यानी उत्तर की तरफ चलिएगा तो। और अगर आप जो है पूरब की तरफ चलते हैं तो शहर से निकलने के बाद 400 किलोमीटर तक, 350 किलोमीटर तक कोई घर द्वार नहीं मिलेगा। रियाद शहर से जब पूरब की तरफ चलिएगा तो सीधे दमाम शहर आएगा। और अभी पूरा सही तरीके से पूरब नहीं है, वो भी जो है हल्का सा उत्तर ही है। लेकिन जब आप जो है ना पूरब चलिएगा तो पूरब चलने का मतलब होता है कि सऊदी अरब से पूरब जो है यमन है और ओमान है। तो सऊदी अरब से रियाद से 1000 किलोमीटर दूर जो शहर है वो जजान और जो क्या बोलते हैं आभा, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है रियाद से। तो इस बीच में आपको कोई भी गांव द्वार घर द्वार नहीं मिलेगा। 1000 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक पूरा रेत, बालू और चारों तरफ से जो है ना आपको मतलब पहाड़ जो है वही जली हुई पहाड़ मिलेंगे आपको। लेकिन जब दक्षिण चलिएगा, सऊदी अरब से दक्षिण चलिएगा तो दक्षिण में आप रियाद शहर से आपको कुछ ना कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगी जली हुई, कटी हुई, और ऊंची खाई, नीची खाई, ये सब बहुत सारी पहाड़ियाँ ऐसे मिलेगी। उसके बाद समुद्र आ जाएगा। लेकिन जब आप पश्चिम चलिएगा तो पश्चिम में भी रियाद शहर से जो है 2, 4, 5 ऐसे छोटे छोटे गांव आते जाएंगे हाईवे के बीच में। यानी हाईवे के दोनों साइड पे गांव आते जाएंगे छोटे छोटे, यानी 100 घर, 200 घर, 300 घर का। उसके बाद आपको जो है मक्का जो शहर है वो नज़दीक आ जाएगा। यहाँ से चलने से यहाँ से करीब 1200 किलोमीटर यदि आप पश्चिम चलते हैं रियाद शहर से तो शहर आता है। और ये शहर इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है इस शहर में। और अंडरग्राउंड होने के नाते यहाँ के लोग जो है ना दूसरे शहरों से जो कम खुराफाती हैं, यानी अपराध में कम लिप्त हैं। जैसे सऊदी अरब में जो आभा शहर है, जजान शहर है और ताबुक शहर है, जुबैल है, ठीक है, दम्माम है, तो इन शहरों में जो अपराधी रिकॉर्ड जो है उन शहरों के मुकाबले इस शहर में कम है। क्योंकि इस शहर जो है, ठीक है, कैपिटल है और ज़्यादातर राजा जो होते हैं ना सऊदी में, जो राजा घराने के लोग ज़्यादातर इस शहर में रहते हैं। और भी शहरों में रहते हैं लेकिन इस शहर में खास करके रहते हैं। और सऊदी अरब के ज़्यादातर जो है ना पूर्वी क्षेत्र के जो लोग हैं सऊदी निवासी, वो ज़्यादातर इस शहर में काम करने के लिए आते हैं। जैसे जजान से, अराबा से लोग जो हैं इस शहर में काम करने के लिए आते हैं। क्योंकि उधर में सऊदी ने अपना जो है पूरा सही तरीक़े से जो है ना काम को फैलाया नहीं है, इसलिए वहाँ के जो लोग ज़्यादातर इधर काम करने आते हैं। यहाँ मान के चलिए सऊदी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1000 किलोमीटर दूर उनका घर है इस शहर से, इस कैपिटल से, लेकिन यहाँ पर आकर 5000 रियाल में काम करते हैं। सऊदी के नागरिक हैं, यानी 5000 रियाल का मतलब है कि इंडिया के 1,10,000 से 1,20,000 रुपया। लेकिन वो जो सब लोग हैं वो सब सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं ज़्यादातर लोग। और बस ये न्यूनतम सैलरी है सऊदी अरब की, 5000 रियाल ये न्यूनतम सैलरी है सऊदी नागरिकों के लिए। और बांग्लादेशियों के लिए न्यूनतम सैलरी 400 रियाल है। इंडिया के लिए न्यूनतम सैलरी जो 1200 रियाल है। और सारे जो लोग हैं, ठीक है, उनका न्यूनतम सैलरी एक बांध दिया गया, इससे कम नहीं है।
इंडिया का आदमी किसी भी काम में आएगा तो न्यूनतम सैलरी 1200 लेके अभी 1500 कर दिया गया है, कि महंगाई भी उस हिसाब से है। जो 1 रुपये में जो सामान मिलता था 2012 से 2014 में, वही सामान 2024 में जो 2 रुपये का मिलता है, 2 रुपये 25 सालाना का मिलता है। तो महंगाई यहाँ भी बढ़ रही है और सब तमाम चीज़ें हैं। सऊदी अरब में एक चीज़ है, यहाँ खुराफाती जो लोग हैं, जैसे इंडिया में खुराफाती लोग हैं ना, देश को जलाने की, रास्ता बंद करने की, ये गैंग जो है इंडिया में, ये सब यहाँ नहीं है। मुसलमान सऊदी अरब के दूसरे देशों के मुसलमानों से बहुत अलग है, बहुत अलग है। यहाँ के मुसलमान अपराधी बहुत कम है। अगर है भी तो सऊदी अरब में अगर कोई है भी मुसलमान तो अपराधी के श्रेणी में बहुत कम आता है। लेकिन हम बाहर से आए हुए जो लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और अन्य जो देश हैं, जैसे नाइजीरिया है, सूडान है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, इस सब देशों से आए हुए जो लोग हैं वो भी मुसलमान हैं। लेकिन उनमें जो आपराधिक प्रकृति की, अपराध की जो एक प्रवृत्ति जो है उनके अंदर में है। यानी सोमालिया के जो लोग हैं ज़्यादातर अपराध में सऊदी में लिप्त हैं, यमन के भी लोग अपराध में लिप्त हैं, पाकिस्तान के भी लोग अपराध में लिप्त हैं, और बांग्लादेश के भी लोग हैं, इंडिया के, नेपाल के लोग, उसके बाद से जो है आपको फिलीपींस के लोग, ये सब अपराध में बहुत कम लिप्त हैं। और वो भी जो भी हैं वो मुसलमानी हैं, बहुत कम है। हिंदू, बौद्ध, ईसाई और जो है क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, और सिख और यहूदी लोग सऊदी में अपराध नहीं करते, ना ही उनका अपराध का कोई रिकॉर्ड है। एक का दुख का कोई होगा, ऐसा होगा कोई अपराधी जो हिंदू होगा या तो सिख होगा, नहीं तो बाद बाकी जितने भी हैं, ठीक है, ये आपराधिक रिकॉर्ड का। कि सऊदी अरब सरकार ने क्या किया है, जब से डिजिटल ये सिस्टम बना है, तब से जो अपनी जितनी भी सिस्टम है उस सिस्टम को अपराधी रिकॉर्ड लोड करते जा रही है PDF के माध्यम से, ताकि दुनिया वाले और सऊदी के नागरिक जो है मतलब जो है देखें और समझें और अपने बच्चों पर जो है ना ठीक निगरानी करें। समझते हैं ना। तो आप अगर सऊदी के वेबसाइट पर जाइएगा, और सऊदी का जो वेबसाइट है www और जो है GOVSA, ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर जो है अगर आप जा करके वहाँ अपराधी लिस्ट अगर मांगिएगा वेबसाइट से, तो आपको जो सऊदी में जितना भी अपराध हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटी हो या रेप हो या मर्डर हो या कुछ भी हो, टोटल चीज़ वहाँ इन्फॉर्म अपलोड है। आप PDF फाइल लोड कीजिए, और लोड करके अपराध कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ है, करने वाला कौन है, कहाँ का नागरिक है, ये टोटल चीज़ सरकार ने अपलोड किया है। ताकि मैं इस मोबाइल पर नहीं दिखा सकता, अब मुझे PDF फाइल लोड करना पड़ेगा, और PDF फाइल लोड करने के बाद तो खाली नाम पढ़ के मैं बता सकता हूँ, या हो सकता है जो मैं PDF फाइल शेयर कर सकता हूँ, तो शेयर करने में भी यहाँ YouTube पर जाएगा नहीं, एक आध स्क्रीनशॉट शेयर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब बोलना चाहता है। सऊदी अरब के मुसलमान बहुत अलग है दुनिया से, अपने बच्चों को ये अपराधी बनाना नहीं चाहते हैं। ये अपने बच्चों से और इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनके बच्चे जो पढ़ लिख के डॉक्टर, मास्टर यही सब बन रहे हैं, या जो है नहीं कुछ बन रहे हैं। तो देश सेवा में जो है अपने आप को एक खामोश ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए सरकार की मदद कर रहे हैं, ताकि जो है ना सऊदी की सरकार जो है उन पर किसी प्रकार से जो कोई बड़ा बोझ ना डाले। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सऊदी अरब के लोग बेहतर जीवन जीने वाले लोग हैं। सऊदी अरब में पहले का जो इतिहास है वो खुराफाती, मार धार, काट, लूटपाट, पहले का जो इतिहास है। लेकिन अभी का जो इतिहास है ये बिल्कुल बदल चुका है। सऊदी अरब के लोग बिल्कुल बदल चुके हैं, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कि ये लोग कभी अपराध करते ही नहीं थे, ऐसा है। ये सब होने का कारण है पैसा। इनके पास पैसा जो है, गवर्नमेंट की जितनी भी कमाई है 3-4 तरीके से, उसी से गवर्नमेंट सैलरी देती है। और पब्लिक बहुत कम है, 3 करोड़ पब्लिक है 2024 में नवंबर में मैं हूँ, और आज जो मान के चलिए आज कितना 16 या 17 तारीख हो रहा है, 16 तारीख हो रहा है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा मोबाइल में, यानी नवंबर महीने चल रहा है, 16 तारीख 2024। और ये जो एरिया, जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, ये एरिया सऊदी अरब के रियाद शहर का हाई अल अस्मीन एरिया है। हाई अल अस्मीन
और इसी एरिया में मेरे भाई भी रहता है। मैं उसके रूम पर गया था, लेकिन उसका रूम जो अभी वो कहीं ड्यूटी में गया है, तो मैं उससे मिल नहीं पाया। और मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। 10 या 20 मिनट के बाद मैं यहाँ से मैं रूम पे जाऊँगा। और अभी जो है, जैसे आप देख रहे होंगे, ठंडा उंडा जो है, मतलब हल्का जो वेदर चेंज हुआ है। और अभी